हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार के डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को कराने वाला हूं डिटेल डिस्कशन के साथ। तो आप लोग इस सेशन को भाई जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को यहां पर डिटेल डिस्कशन के साथ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं। और ये सेशन जो है बीपीएससी टीआरई, बीपीएससी, बिहार एसएससी या फिर आप बिहार कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलो भाई देख लो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मजदूर संगठन बम्बई मिल हैंडर्स की स्थापना किसने की। तो क्या पूछ रखा है, बम्बई मिल हैंडर्स। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। तो बम्बई मिल हैंडर्स की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1890, 1920। तो भाई देखो ये 1890 1890 में जो है बम्बई मिल हैंडर्स की स्थापना की गई थी। कब? तो 1890 में बम्बई मिल हैंडर्स की स्थापना करी गई थी। और किसके द्वारा करी गई थी भाई? तो ये करा गया था एन एम लोखंडे, एन एम लोखंडे के द्वारा। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा एन एम लोखंडे के द्वारा कब किया गया था? तो 1890 में। जरूर याद रख लेना है आप लोगों को। अगर भाई यहाँ 1920 ऑप्शन देखा जाए तो 1920 से याद रख लेना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। क्या? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना करी गई थी 1920 में। यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब? तो 1920 में करी गई थी। कहां पर? तो मुंबई में करी गई थी। मुंबई में। कहां पर? तो मुंबई में करी गई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। और इसके भाई संस्थापक कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक आपसे पूछ सकता है, तो संस्थापक याद रख लीजिएगा एन एम जोशी, एन एम जोशी याद रख लीजिएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक एन एम जोशी। और अगर आपसे पूछ ले भाई इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष पूछ ले आपसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष याद रख लेना लाला लाजपत राय। कौन? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाते हैं, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ही वही शख्स हैं भाई जो साइमन कमीशन में इनको लाठी लग गया था और इनका डेथ हो गया था। साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध करा था। इन्होंने नारा दिया था साइमन वापस जाओ। नारा किसने दिया था साइमन वापस जाओ का? लाला लाजपत राय ने। और जब नारा दिया था तो साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध करा और विरोध में ही इन्हें लाठी लग गया था और लाठी लगने से इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, याद रख लीजिएगा इतने बात को। 1940 से याद रख लीजिएगा भाई रामगढ़ अधिवेशन। जो रामगढ़ अधिवेशन जो उस टाइम फिलहाल जो है बिहार में पड़ता था और अभी जो ये पड़ता है ये झारखंड में पड़ता है, रामगढ़। तो रामगढ़ अधिवेशन 1940, अबुल कलाम आजाद ने इसका अध्यक्षता करा। अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता करा था रामगढ़ अधिवेशन का। अबुल कलाम आजाद ने अधिवेशन करा था रामगढ़ अधिवेशन का। और अबुल कलाम ही वो शख्स थे जो कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब कि 6 साल ये रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और साथ में याद रख लीजिएगा सबसे लंबे समय तक और सबसे कम आयु के अध्यक्ष, सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे। कम आयु के अध्यक्ष, इनका शायद 35 ईयर्स एज था जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। तो 2 पॉइंट याद रख लेना है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष 6 साल रहे थे और सबसे कम आयु के जो अध्यक्ष थे, मतलब 35 ईयर्स के एज में इन्होंने अध्यक्ष का पोस्ट संभाला था। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी बातों को आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। 1929 से याद रख लीजिएगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन याद रख लीजिएगा 1929 से। और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता किसने करा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने करा था 1929 के लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष था। और यहीं पर भाई डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी को जो है भाई वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये यहीं पर 1929 के लाहौर अधिवेशन में डिसाइड करा गया था। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो क्या पूछ रखा है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसने की? इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भाई पहले याद रख लेना कि ये गठन कब हुआ। तो गठन हुआ था मई 1947 में। कब गठन हुआ था? तो मई 1947 में। मंथ के साथ याद रख लीजिएगा। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन मई 1947 में। और अध्यक्षता किसने करा? वल्लभ भाई पटेल। तो बिल्कुल करेक्ट है, वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्षता करा था, वल्लभ भाई पटेल ने करा था। ओके फ्रेंड्स, अगर गांधी जी की बात करी जाए तो गांधी जी से एक पत्रिका याद रख लेना, हरिजन।
हरिजन पत्रिका याद रख लेना, यंग इंडिया पत्रिका याद रख लेना महात्मा गांधी से, यंग इंडिया। उसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद रख लेना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ याद रख लेना। उसके बाद एक याद रख लेना हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ का संगठन जो था वो किसने बनाया है, तो गांधी जी ने। हरिजन सेवक संघ का स्थापना कब, तो सितंबर 1932 में गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, याद रख लेना इतने बातों को। जवाहरलाल नेहरू से भाई एक पत्रिका याद रख लेना, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम याद रख लेना, पुत्री के नाम। उसके बाद एक याद रख लेना डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने, तो भाई जवाहरलाल नेहरू ने लिख रखा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, मजदूर दिवस मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस 22 मार्च को नहीं भाई, तो 22 मार्च को याद रख लेना बिहार दिवस मनाया जाता है। क्या, तो बिहार दिवस, बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस, बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च। 22 अप्रैल भी इसका आंसर नहीं होगा। 22 अप्रैल को मनाते क्या है, तो भाई अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, अर्थ डे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस, लेबर डे मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। और भाई ये मजदूर दिवस मनाना कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1923 से स्टार्ट हुआ था 1 मई को मजदूर दिवस मनाना। ठीक है, तो 1923 से स्टार्ट हुआ है 1 मई को मजदूर दिवस मनाना, याद रख लेना है आप लोगों को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई है भाई, तो देखो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई ये पूछ रखा है ना आपसे, तो जून 1918 नहीं, अक्टूबर 1920 में जो है भाई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है, अक्टूबर 1920 में। और किसने करा था, तो एम एन राय ने करा था। किसने, तो एम एन राय ने करा था, एम एन राय ने करा था भाई। कहां पर, तो ताशकंद में स्थापना करा था, ताशकंद में एम एन राय ने स्थापना करा, ताशकंद में स्थापना करा था। कब करा था, तो अक्टूबर 1920 में करा था, याद रख लीजिएगा आप लोग। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, तो देखो गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने जो है गांधी जी को भाई वो राष्ट्रपिता कहा था। किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, याद रख लीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या कहा था, तो महात्मा कहा था, महात्मा। और कहां पर महात्मा कहा था, तो 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी गए थे, वहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था 1917 के चंपारण टाइम पे। अगर विंस्टन चर्चिल की बात करी जाए तो इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा, विंस्टन चर्चिल ने। और कहां पर, तो गोलमेज सम्मेलन के टाइम पर कहा था, गोलमेज सम्मेलन के टाइम पर कहा था, गोलमेज सम्मेलन जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी भाग लिए थे 1931 में, तो वहीं पर इन्हें विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भाई महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री वॉल कहा, क्या कहा, तो वन मैन बाउंड्री वॉल किसने कहा है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री वॉल कहा। और ये नवाखोली के टाइम पर इन्होंने कहा था, जो महात्मा गांधी नवाखोली चले गए थे, जहां पर 50,000 से भी अधिक सैनिक जो उस दंगे को नहीं रोक पाए थे, महात्मा गांधी अकेले जाकर उस दंगे को रोके थे। इसलिए इन्हें नवाखोली काल के लिए ही इन्हें माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री वॉल कहकर संबोधित करा था। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एक आप लोग याद रख लीजिएगा, बापू किसने कहा है, तो बापू याद रख लीजिएगा जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रूज ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू और CF एंड्रूज ने कहा था, CF एंड्रूज ने कहा था, एंड्रूज ने कहा था बापू जवाहरलाल नेहरू को। ओके, एक याद रख लेना भाई आप लोग राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस, एक याद रख लेना आप लोग महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यही 4-5 आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अच्छा अगर पूछ ले आपसे कि आधुनिक युग के अजात शत्रु, आधुनिक युग के अजात शत्रु ये किसने कहा, तो आधुनिक युग के अजात शत्रु किसने कहा है, अजात शत्रु, आधुनिक युग के अजात शत्रु किसने कहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था आधुनिक युग के अजात शत्रु। ओके, याद रख लेना। विटामिन की खोज किसने की, तो भाई विटामिन की खोज किसने करी है बताओ, वाटसन एंड क्रिक ने करी है।
फंक ने करी है, एडवर्ड जेनर ने करा, या लीवन हुक ने करा है? तो भाई विटामिन की खोज जो है फंक ने करा है। किसने करा है? तो विटामिन का खोज किसने करा है भाई? तो फंक ने करा है। विटामिन का खोज याद रख लेना है आप लोगों को। विटामिन का खोज किसने? फंक ने करा है। वॉटसन एंड क्रिक से याद रख लीजिएगा कि इन्होंने जो है भाई वो डीएनए का खोज करा था। डीएनए का खोज किसने करा है? तो वॉटसन एंड क्रिक ने करा है डीएनए का खोज। वॉटसन एंड क्रिक ने क्या करा था? तो डीएनए का खोज करा था। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अगर भाई एडवर्ड जेनर की बात करी जाए तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया है? तो चेचक के टीका का खोज किया है। चेचक के टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने करा है। और लीवन हुक से याद रख लीजिएगा कि बैक्टीरिया का खोज इन्होंने करा है। बैक्टीरिया का खोज किसने करा है? तो लीवन हुक ने करा है बैक्टीरिया का खोज। बैक्टीरिया का खोज किसने करा है? तो लीवन हुक ने करा था। अगर आपसे पूछ ले भाई कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने करा है? ब्लड ग्रुप का खोज किसने करा है? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने करा था। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का खोज करा है। कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया है? ब्लड ग्रुप का खोज करा है। अगर एंटीजन भी पूछ ले तो एंटीजन का भी खोज जो है लैंडस्टीनर ने ही करा है। एंटीजन का भी खोज, एंटीजन का भी खोज किसने करा है? तो लैंडस्टीनर ने भी एंटीजन का खोज करा है। इसको भी जरूर याद रख लीजिएगा आप लोग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देखो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, तो भाई भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर पूछ रखा है आपसे, तो छत्तीसगढ़ नहीं, ये देहरादून में है। देहरादून भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कहाँ है हेडक्वार्टर? तो देहरादून, जो कि आपके उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में पड़ता है, याद रख लीजिएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो देखो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण तो एडवर्ड जेनर तो नहीं भाई, एडवर्ड जेनर ने तो नहीं करा है। एडवर्ड जेनर ने तो चेचक के टीके का खोज करा है। रॉबर्ट कोच पूछ रखा है आपसे, रॉबर्ट कोच, तो भाई इन्होंने जो है टीबी के बैक्टीरिया का खोज करा था। टीबी बैक्टीरिया का खोज किसने करा था? तो रॉबर्ट कोच ने करा था। ठीक है। हरगोविंद खुराना ने जो है भाई डीएनए का संश्लेषण करा था। डीएनए का संश्लेषण करा था आपके हरगोविंद खुराना ने, याद रख लेना है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन बकरी से नहीं, खरगोश से प्राप्त किया जाता है अंगोरा ऊन। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है भाई? तो बायोडीजल, तो बायोडीजल बनाने में हम लोग जेट्रोफा के पौधे का यूज करते हैं। जेट्रोफा के पौधे का यूज करा जाता है बायोडीजल का वनस्पति बनाने, बायोडीजल बनाने में। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो भाई पेनिसिलिन क्या था? एक एंटीबायोटिक था। क्या था? एंटीबायोटिक था, बायोटिक था, एंटीबायोटिक। और इसका खोज किसने करा है? तो भाई डिस्कवरी जो एंटी पेनिसिलिन का करा है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा है पेनिसिलिन का खोज। और पेनिसिलियम कहाँ से प्राप्त करा जाता है भाई? तो पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलियम नोटाटम से प्राप्त करा जाता है। कहाँ से? पेनिसिलियम नोटाटम, पेनिसिलियम नोटाटम से प्राप्त करा जाता है पेनिसिलिन, नोटाटम। तो पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त करा जाता है? तो भाई ये जो प्राप्त करा जाता है वो पेनिसिलियम नोटाटम से प्राप्त करा जाता है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो है भाई ये एक एंटीबायोटिक हो जाता है और इसकी खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो भाई डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से जो है कौन सा डिजीज हो जाएगा ये बता दो आप लोग। तो घेंगा, बिल्कुल भाई, जिसे इंग्लिश में कहते हो ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर जिसे कहते हो, घेंगा कहते हो, वो जो है आपके डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से होता है। ओके फ्रेंड, अगर रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है। और रिकेट्स जो है ये बच्चों में देखने को मिलता है। बच्चा में क्या होता है? तो रिकेट्स होता है। और रिकेट्स में मेनली होता क्या है? तो भाई वो बोन का जो डेवलपमेंट होता है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, उसे रिकेट्स कहते हैं। तो रिकेट्स में बोन का डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं हो सकेगा, याद रखना है। और देखो विटामिन डी की कमी से एक और डिजीज होता है जिससे कहते हैं ऑस्टिमोलेशिया, मलेशिया कहते हैं, मलेशिया, ऑस्टिमलेशिया होता है, जो कि आपके यंग एज वालों में देखा जाता है। देखो रिकेट्स जो देखा जाएगा वो बच्चा में देखा जाता है। और जो ऑस्टिमलेशिया होता है ये जो है आपके यंग एज को हो जाते हैं, वयस्क जो हो जाते हैं उनमें देखा जाता है ऑस्टिमलेशिया। ओके, और दोनों के दोनों विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो दोनों याद रख लीजिएगा आप लोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी, ऑस्टिमलेशिया भी। रेबीज पूछ ले भाई, तो ये देखो आप लोग रेबीज क्यों होता है? तो भाई ये आप लोग जानते हो कि कुत्ता वगैरह या फिर बिल्ली वगैरह के काटने से आपको रेबीज होने का खतरा बन जाता है। ओके, अनुवांशिकी के जनक, तो भाई अनुवांशिकी के जनक पूछ रखा है आपसे, अनुवांशिकी के
जनक। तो कौन हो जाते हैं? ग्रेगर जोन मंडल जो है बिल्कुल आनुवांशिकी के जनक हैं। आनुवांशिकी के जनक कौन? तो ग्रेगर जोन मंडल। लुईस पास्चर से याद रख लीजिएगा, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, तो पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में किसने बता रखा था? तो लुईस पास्चर ने बता रखा था पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में। तो लुईस पास्चर याद रख लीजिएगा, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क के साथ इसको ऐड करके। अगर भाई आपसे लुईस पास्चर की बात करी जाए तो एक बात यहां पर और याद रख लेना, ये सूक्ष्म जो जीव होते हैं ना, ये सूक्ष्म जीव के जनक भी इन्हें कहा जाता है, सूक्ष्म जीव के जनक, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो सूक्ष्म जैविकी के जनक, सूक्ष्म जैविकी के जनक इसको कह सकते हो प्रॉपर वे में। अगर एडवर्ड जेनर की बात करी जाए तो एडवर्ड जेनर से आप लोग याद रख लेना, यह है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक। तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर, याद रख लेना है। अगर रॉबर्ट कोच की बात करी जाए तो ये जीवाणु विज्ञान का जनक है, जीवाणु विज्ञान का जनक। जीवाणु विज्ञान का क्या है? विज्ञान का, जीवाणु विज्ञान का क्या है भाई? तो जनक है आपका रॉबर्ट कोच। ठीक है, और रॉबर्ट कोच ने ही भाई वो टीबी के बैक्टीरिया का डिस्कवरी करा था। टीबी बैक्टीरिया का भी डिस्कवरी किसने करा है? तो रॉबर्ट कोच ने करा था। और भाई एडवर्ड जेनर ने तो प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक है। और साथ में एक चीज और याद इसमें क्या रख लेना है आपको, तो चेचक के टीका का भी खोज किसने करा है? तो एडवर्ड जेनर ने ही खोज करा था चेचक के टीका का। तो दो दो पॉइंट आप लोग सभी से आप लोग याद रख लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट था मैं यहाँ पर बता रहा हूं, तो एक साथ अपने में लिख लेना कॉपी में अपना। हैजा फैलता है, तो भाई हैजा मतलब कोलेरा की बात करी गई है, तो कोलेरा भाई वो कैसे फैलता है? जीवाणु से। तो बिल्कुल भाई जीवाणु बैक्टीरिया से जो है कोलेरा फैलता है। किससे? हैजा जो होता है वो बैक्टीरिया से फैलता है। और ये किस बैक्टीरिया से फैलता है ये भी जानना जरूरी है। तो विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया से कोलेरा फैलता है। विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, कोलेराई बैक्टीरिया से कोलेरा फैलता है। विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया से क्या फैलता है? तो कोलेरा फैलता है, हैजा फैलता है, याद रख लीजिएगा। अगर भाई आपसे और मैं यहाँ पर जो है बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, तो याद रख लेना आप लोग, अगर डिप्थेरिया पूछ ले, डिप्थेरिया कि डिप्थेरिया किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। और किस बैक्टीरिया से? तो कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, कोर्नी बैक्टीरियम, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई, लिख लीजिए कॉपी में, डिप्थेरियाई। ठीक है, तो कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से जो है डिप्थेरिया डिजीज होता है। अगर मान लो आपसे पूछ ले भाई कि क्षय रोग, टीबी किससे होता है, ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, ये तो याद ही है। अब इसको किस बैक्टीरिया से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम क्लोसिस। देखो टीबी को कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस, तो होता किस बैक्टीरिया से है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, याद रख लीजिएगा। और ये जो है डिजीज से रिलेटेड बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। यहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन फिक्स रहेगा, 1 से 2 मार्क्स फिक्स है यहां से। अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो आपका लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग जो होता है, वो कुष्ठ रोग किससे होता है, ये भी तो पूछ सकता है ना कि कुष्ठ रोग किससे होता है? तो भाई इसे याद रख लेना, माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई। किससे? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई या लेप्रोसी, याद रख लेना। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई से लेप्रोसी डिजीज होता है, याद रख लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि टेटनस किसकी वजह से होता है, टिटनस किसकी वजह से होता है? भाई टिटनस जो डिजीज होता है आपके जंग लगे लोहे के वजह से कटने से, या फिर लकड़ी वगैरह ये सब से कट जाता है तो इंजेक्शन नहीं लेते हो, तो भाई उसमें आपके जो माइक्रो वो जो क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म एंटर कर जाते हैं, तो आपको टेटनस होने का खतरा बन जाता है। तो टेटनस जो होता है वो किसके वजह से होता है? तो देखो वो होता है क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी के वजह से। किसके वजह से? तो क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी के वजह से, टिटेनी। तो क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी के वजह से टेटनस डिजीज होने का खतरा रहता है, और ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ओके, अगर भाई प्लेग याद रख लेना, एक प्लेग। तो भाई प्लेग जो होता है ये चूहे के पिचिसुओं से फैलता है। किससे? तो चूहे के पिचिसुओं से फैलता है प्लेग। और ये किससे होता है? तो ये होता है पास्चुरेला पेस्टिस से। किससे? पास्चुरेला पेस्टिस से जो होता है आपका प्लेग डिजीज होता है। सिंपल याद रख लेना, पेस्टिस। ठीक है, तो पास्चुरेला पेस्टिस से क्या होता है?
पास्चुरेला पेस्टिस से क्या होता है, तो प्लेग होता है, याद रख लेना है। अगर भाई काली खांसी पूछ ले, वूपिंग कफ पूछ ले, वूपिंग कफ, वूपिंग कफ पूछ ले, वूपिंग कफ, काली खांसी, तो भाई ये होगा बार्डोटेला, बोर्डीटेला पोर्ट्यूसिस से। किससे? बोर्डीटेला, बोर्डीटेला, बोर्डीटेला पर्ट्यूसिस से जो है आपका वूपिंग कफ हो जाता है, काली खांसी हो जाता है, याद रख लीजिएगा। बॉडी टेला पर्ट्यूसिस से क्या होता है, वूपिंग कफ होता है, काली खांसी जिसे कहते हो। तो काली खांसी किससे, तो बॉडी टेला पर्ट्यूसिस से काली खांसी वूपिंग कफ होता है, याद रख लेना मेरे भाइयों। अगर भाई पूछ ले कि न्यूमोनिया किससे होता है, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो अगर पूछ ले भाई, न्यूमोनिया, देखो ये गलत लिखा गया, न्यूमोनिया अगर पूछ ले, न्यूमोनिया, अगर न्यूमोनिया पूछ ले तो क्या बताओगे, बताओ। तो न्यूमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये भाई जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। किससे होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस निमोनी, किससे, न्यूमोनी। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से क्या होता है, निमोनिया होता है, याद रख लीजिएगा। अगर भाई सिफिलिस पूछ ले, सिफिलिस जो कि एक सेक्सुअल डिजीज है, तो सिफिलिस किससे होगा, तो ट्रेपोनेमा पेलिडियम, किससे, तो ट्रेपोनेमा पेलिडियम से सिफिलिस डिजीज होता है। सिफिलिस डिजीज किससे, तो एक सेक्सुअल डिजीज जो कि ट्रेपोनेमा पेलिडियम की वजह से सिफिलिस डिजीज होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में मैंने अप्रॉक्स यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रखा है। अब बैक्टीरियल डिजीज कहीं देखने की जरूरत नहीं है भाई, बैक्टीरियल डिजीज मैंने जितना भी बता रखा है आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लोगे। अशुद्ध के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई अशुद्धि के कारण जो द्रव्य का वो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अशुद्धि के कारण, इंप्योरिटीज के कारण जो है आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा हमेशा, याद रख लेना। शीशा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो भाई शीशा, लेड से जो है आपका मस्तिष्क प्रभावित होगा, लंग्स तो प्रभावित नहीं होता है, मस्तिष्क, आपका जो मस्तिष्क है भाई वो प्रभावित हो जाता है शीशा से, लेड से, याद रख लेना है आपका। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक हैं, तो देखो यहां पर क्या पूछा है आपसे कि भूमिगत जल जो अंडरग्राउंड वाटर है भाई उसको प्रदूषित कौन करता है, तो देखो मेनली उसमें प्रदूषित करता है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है सबसे ज्यादा जो है भूमिगत जल को प्रभावित करता है, तो आर्सेनिक जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है आपके वाटर को। और देखो सबसे ज्यादा किस एरिया में प्रभावित करता है, तो बंगाल का जो है ज्यादातर पानी, बंगाल वाले साइड का जो भाई ये ज्यादातर पानी वो आर्सेनिक से ही दूषित हुआ है, ठीक है। तो बंगाल साइड में जो ज्यादातर पानी है वो आर्सेनिक से ही दूषित हो रखा है, इसीलिए उधर का पानी कहा जाता है कि सूटेबल नहीं होता है पीने के लिए। तो आर्सेनिक जो है बंगाल का जो वाटर है वो आर्सेनिक से ज्यादातर दूषित हुआ है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। बेंजीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है, तो बेंजीन के कारण रतौंधी तो नहीं भाई, रक्त कैंसर जो होता है, जिसे रक्त कैंसर, जिसे ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, ल्यूकेमिया को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर कहा जाता है। इसमें ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर में क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, तो अफेक्ट कर जाता है, व्हाइट ब्लड सेल अफेक्ट होता है ल्यूकेमिया में, रक्त कैंसर। ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर को भाई ल्यूकेमिया कहा जाता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, और इसमें डब्ल्यूबीसी अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर बात करी जाए बेंजीन के कारण कौन सा रोग होता है, तो रक्त कैंसर होता है, याद रख लीजिएगा। रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से जो है भाई रतौंधी देखने को मिल जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रिकेट्स जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है भाई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स होगा। एंड मीना माता जो है भाई वो आपके हेवी मेटल से होने वाला डिजीज है, जो कि आपके मरकरी के वजह से होता है, मरकरी। तो मरकरी के वजह से जो है मीना माता नेम का एक डिजीज होता है, तो मरकरी अगर ज्यादा हो जाएगा वाटर में तो भाई मीना माता डिजीज होने का चांस बढ़ जाता है। एंड ये मीना माता सबसे पहले हुआ कहां था, तो ये जापान में हुआ था मीना माता डिजीज। एंड ये मरकरी जो एक हेवी मेटल है उसकी वजह से होता है, याद रख लेना आप लोग। नाभिक की ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो नाभिक की ऊर्जा, तो भाई नाभिक की ऊर्जा की न्यूक्लियर एनर्जी के यूज से किस प्रकार का पोल्यूशन होगा, तो जल प्रदूषण नहीं, मृदा प्रदूषण भी नहीं, वायु प्रदूषण भाई, एयर पोल्यूशन होता है आपके न्यूक्लियर एनर्जी के यूज से। ओके, सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, तो सुपरसोनिक जेट विमान से भाई तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा जो है सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मैंने भी जितने भी डिटेल डिस्कशन कराए हैं आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देख लेना। तो चलो मैं फिर मिलता हूँ कल। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो
एक बार आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट करना ना भूलें, और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए भी और दूसरे से करवाइए भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक ये सेशन जा सके। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग जितने भी देखते हो। तो चलो मैं फिर मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।